प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि महाकुंभ 2025 में होगा महाप्रलय। सभी भक्तगण सावध हो जाएं। मित्रों, एक समय की बात है जब गरुड़ आकाश में अपने विशाल पंख फैलाए पृथ्वी का नजारा कर रहे थे। उनकी तेज दृष्टि हर कोने में झांक रही थी। जब उनका ध्यान प्रयागराज की ओर गया तो उन्होंने देखा कि वहां महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और उस संगम तट पर लाखों लोग गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़े थे। चारों ओर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का पवित्र माहौल था। वह दृश्य अविस्मरणीय और भव्य था, जहां पर जप, तप और भक्ति की गूंज वातावरण को पवित्र बना रही थी। किंतु पक्षीराज गरुड़ की दृष्टि केवल बाहरी सौंदर्य तक ही सीमित नहीं थी। उनकी तीक्ष्ण आंखों ने उस भीड़ के भीतर छिपी हर एक मनुष्य की भावनाओं और कर्मों को भी परखा, जिसे देख उनका हृदय विचलित हो गया। मित्रों, गरुड़ जी ने महाकुंभ की भीड़ में अनेकों विभिन्न प्रकार के लोगों को देखा, जिनके चेहरे पर आस्था और मुक्ति की उम्मीद तो थी, लेकिन उनके कर्मों की छाया भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने उन महिलाओं को भी देखा जिन्होंने अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को त्याग कर अपने पति के अलावा पराये पुरुषों से अवैध संबंध बनाए थे, तथा उनके चेहरे पर एक विचित्र संयम और आशा थी, मानो गंगा के पवित्र जल में स्नान करते ही उनके जीवन के सारे दोष धुल जाएंगे। वहीं कुछ वृद्ध पुरुष भी थे जो अपनी संपत्ति और स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार को सताते रहे। वे भी उस पावन संगम पर इस उम्मीद में आए थे कि एक डुबकी उनके पापों का भार हल्का कर देगी। पक्षीराज गरुड़ ने उन धोखेबाज व्यापारियों और भ्रष्ट अधिकारियों को भी देखा, जिन्होंने अपनी लालच और अनैतिक साधनों से आजीवन गरीबों तथा लाचार को ठगा था। उनके भी मन में यह धारणा थी कि गंगा में स्नान करके वे अपने किए गए हर अन्याय और दुष्कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। उसी भीड़ में युवा वर्ग भी था, जिन्होंने नए जमाने और कलयुग के चलते अपनी नैतिकता और मर्यादा को भुला दिया था। वे अपने दुष्कर्मों और दिशाहीन जीवन को सही दिशा देने की बजाय गंगा के जल में समाधान खोज रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो समाज में ईर्ष्या, घृणा और हिंसा को बढ़ावा देते रहे, तो कुछ चोरी करने के उद्देश्य से, तो कुछ व्यापार करने के उद्देश्य, वे सभी उस स्थान पर पवित्रता का आभास लेकर पहुंचे थे। गरुड़ जी ने यहां तक देखा कि कुछ लोग जो अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या रखते थे, दूसरों की संपत्ति और अधिकारों पर लालच से नजर गड़ाए हुए थे, वे भी इस भीड़ का हिस्सा थे। वे मानते थे कि गंगा का स्पर्श उनकी आत्मा की शुद्ध कर देगा। उन सभीयों चेहरों पर पवित्रता पाने की आकांक्षा